ये जो ब्रिज है मैं आपको दिखाऊंगी, अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार घूम के आपको ब्रिज दिखाए। हम ठीक ब्रिज के नीचे खड़े हैं और आप एक बार ब्रिज का पूरा लेंथ देखिए कि कितना बड़ा ब्रिज है। ये केबल ब्रिज था, गुजरात का हिस्टोरिकल ब्रिज है। जैसे कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ऑलरेडी एक जर्जर हालत में था। जब सरकार ने रियलाइज किया इसको मार्च में कि इस ब्रिज को रेनोवेट करने की बहुत जरूरत है, सरकार ने इस ब्रिज को बंद किया। ओरेवा ग्रुप नाम की एक कंपनी को रेनोवेशन का कार्य सौंपा गया। ओरेवा ग्रुप ने इस ब्रिज को 26 अक्टूबर को, जब गुजरात में न्यू ईयर मनाया जाता है, हमें बताया जा रहा है कि उन्होंने बिना फिटनेस सर्टिफिकेट लिए हुए इस ब्रिज को पब्लिक के लिए खोल दिया। ऐसा हमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चीफ ने बताया है। पर मैंने अभी कुछ ही देर पहले होम मिनिस्टर हर्ष संघवी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है ब्रिजेश मर्चा, उनसे ये सवाल पूछा कि क्या सरकार अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट सकती है सिर्फ ये कह के कि एक प्राइवेट कंपनी ने एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रेनोवेशन के बाद अपनी मर्जी से खोल दिया, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जब 400 लोग कल इस ब्रिज पे मौजूद थे, जब ये ब्रिज कोलैप्स हुआ, इस ब्रिज की कैपेसिटी नहीं है 400 लोगों की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, 100 से 150 लोगों की मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो इतने लोग इस ब्रिज पे क्यों अलाउ किए गए थे, सबसे बड़ा ये सवाल है। सरकार के ऑफिशियल्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिशियल्स, ये लोग कहां थे इस वक्त पे जब इतने सारे लोग इतनी बड़ी तादाद पे इस ब्रिज पे आए थे? क्योंकि अभी जो 140 लोग हैं, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं हैं, ज्यादातर बच्चे हैं, कई माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो चंद पैसों के लिए गुजरात शहर में काम करने के लिए आए हुए थे, वो लोग आम आदमी थे। उनको अगर किसी ने रोका होता तो वो इस ब्रिज पे नहीं जाते और शायद अपनी जान ना गंवाते। पर यहाँ पे किसी तरीके का सरकार के ऑफिशियल, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कोई यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और इस वक्त हमें जो बताया जा रहा है सरकार द्वारा कि ओरेवा ग्रुप को एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना था, उन्हें अपने रेनोवेशन डिटेल्स लेने थे और क्वालिटी चेक के बाद उनको ये ब्रिज खोलना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। तो इस वक्त पे जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, वो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसिडेंट का एक प्राइवेट कंपनी पे डाल रही है, जो कि गलत बात है। क्योंकि सरकार का, अथॉरिटीज का, एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बोलने से चला नहीं जाता है, क्योंकि ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक पब्लिक ब्रिज है जिसको पब्लिक के लिए खोला गया। उससे पहले प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी था। ये जो नदी है, आप इसका एक बार विड्थ देखिए, आप इसका एक बार डेप्थ देखिए, और आप एक बार हाइट देखिए कि जिस हाइट से लोग इस नदी में गिरे, तो ज्यादातर इस वजह से ज्यादातर लोगों ने अपनी जान खो दी, क्योंकि वो लोग इतने ऊपर से गिरे, ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थे, तो उन्होंने अपना होश खो दिया, वो लोग बेहोश हो गए। और जब बेहोश हो गए तो वो लोग डूब गए पानी में, क्योंकि 2 से 3 घंटे के बाद ही सब तरीके की रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे पहुंच पाई थी और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू कर पाया था। और जब तक वो चालू हुआ, 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। और सबसे बड़ा जो एक जान गंवाने का रीजन माना जा रहा है, वो है ड्राउनिंग, डूबने के कारण मौत। क्योंकि इतने बड़े केबल ब्रिज से, इतनी हाइट पे जो केबल ब्रिज था, वहां से इस नदी में जब लोग एक के ऊपर दूसरा गिरे, वो लोग बेहोश हो गए और इसी कारण से वो डूब गए और इन्होंने अपनी जान गंवा दी। मैं आपको बता दूं कि 140 लोग कंफर्म्ड अपनी जान गंवा चुके हैं। 100 से ज्यादा लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, उनको सीवियर इंजरीज हैं, और अभी भी 100 लोग ऐसे हैं जिन लोग की पड़ताल नहीं हो पाई है। जो रेस्क्यू टीम्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, बेस्ट स्विमर्स, बेस्ट डाइवर्स स्टेट के, सबको यहाँ पे बुलाया गया है। और सबका सिर्फ आशा हम लोग यही रखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अभी भी बचे हों। पर कहीं ना कहीं एक जो ग्राउंड पे जो कड़वी सच्चाई है, वो ये है कि जितने लोग बचे थे उन्हें ऑलरेडी रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी सिर्फ रेस्क्यू टीम्स डेड बॉडीज रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो आप सोचिए कि डेथ टोल और ऊपर जाने की आशंका है। ऑलरेडी 140 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैजिक और बहुत ही दुखद घटना है, जिसको बचाया जा सकता था, जिसको रोका जा सकता था, अगर सरकार, अगर एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटीज अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान रखते हुए थोड़ा सा प्रोटोकॉल को बरतते। पर ऐसा कुछ नहीं किया गया, और यही हमको ये सवाल पूछने पे मजबूर करता है कि एक गरीब की जिंदगी की इस देश में क्या अहमियत। यही होम मिनिस्टर हर्ष संघवी कल तक इलेक्शन कैंपेन में बिजी थे, और जब इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो कई तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और सभी सवालों का जवाब दे रहे थे। पर अभी जब हमने उनसे लगातार एक सवाल पूछा कि सर, क्या इस प्राइवेट कंपनी ने फिटनेस सर्टिफिकेट लिया था सरकार से? सरकार के लोग कहाँ थे जब भेड़ बकरियों की तरह लोगों को इस ब्रिज पे ओवर क्राउडेड होने के लिए छोड़ दिया गया था, मरने के लिए छोड़ दिया गया था?
हर संघावी ने हमारे एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जो कि होम मिनिस्टर हैं गुजरात के। अभी कुछ ही देर पहले मेरे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट ब्रिजेश मर्चा भी मौजूद थे। उनसे भी मैंने लगातार यही सवाल पूछा, बट उन्होंने सिर्फ मुझे एक बात बताई कि सरकार ने एक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है, जिसका ये काम होगा कि वो सभी एस्पेक्ट्स को देखे कि ये ब्रिज क्यों कोलैप्स हुआ, क्या ये ओवर क्राउडेडनेस की वजह से कोलैप्स हुआ, क्या क्वालिटी जो मटेरियल की क्वालिटी थी जो रेनोवेशन के लिए इस्तेमाल की गई थी, क्या वो खराब थी। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को वो टीम देखेगी। पर जब मैंने सर से ये पूछा, ब्रिजेश मर्चा जी से, कि सर 140 लोग अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं, सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनके पास कोई मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं था। तो आपने बिल्कुल सही कहा, दो ही वजह हो सकती है, या तो सरकार को कोई जानकारी नहीं थी, जो कि एक बहुत बड़ा लूपहोल है अपने आप में, या तो सरकार हमें जानकारी नहीं देना चाह रही है, वो भी एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस है अपने आप में। क्योंकि भूलना नहीं चाहिए हमें कि इलेक्शन स्टेट था, कल तक इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी, और आज 140 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, और ये डेथ टोल कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है। जो टीम्स, जो रेस्क्यू टीम्स, जो आर्मी टीम्स, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, नेवी, एयरफोर्स, उनके लिए भी एक बहुत स्ट्रगल का माहौल यहाँ पे चल रहा है रात से, कि उनको इतनी एक गहरी नदी में, इतनी एक बड़ी नदी में डेड बॉडीज ढूंढनी पड़ रही हैं। तो ये सरकार सिर्फ इस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं पीछे भाग सकती है, एक प्राइवेट कंपनी पे पूरा ब्लेम डाल के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकती। हम ग्राउंड पे मौजूद है, और मैं आपसे वादा करूंगी कि हम लगातार सरकार से ये सवाल पूछते रहेंगे कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, क्यों इतने लोगों को इस ब्रिज पे, एक ब्रिज जो अभी रेनोवेट हुआ था, क्यों इतने लोगों को इस ब्रिज पे ओवरक्राउडेड होने के लिए परमिशन दिया गया, और सरकार के ऑफिशियल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल कहां थे उस वक्त पे जब एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई।